इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल रिटर्न जो कि पोर्टल पर अवेलेबल करवा दी गई है जीएसटी के अंदर। तो ये रिटर्न्स क्या हैं, किसे फ़ाइल करनी है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहले आ चुकी थी आपकी स्पेशल रिटर्न से जुड़ी। तो यहाँ पे जो ये स्पेशल रिटर्न है इनमें आपको देना है डिटेल्स ऑफ पैकिंग मशीन्स। तो आपको इन रिटर्न्स के अंदर अपनी पैकिंग मशीन्स की डिटेल्स देनी होंगी। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, ऑल एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन जो कि एंगेज्ड हैं इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स जो कि मेंशन किए गए हैं इस नोटिफिकेशन के शेड्यूल में, ठीक है। टोबैको, पान मसाला, तो उनको अपनी पैकिंग मशीन की डिटेल्स देनी है। इस रिटर्न के अंदर डिटेल्स ऑफ पैकिंग मशीन यूज्ड फॉर फिलिंग एंड पैकिंग ऑफ पाउचेस जो आप यूज़ कर रही हैं मशीन इस काम के लिए, और कंटेनर्स, तो आपको डिटेल देनी है फॉर्म SRM 1 में। विद इन 30 डेज़ ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन आपको देनी थी, लेकिन पोर्टल पर अब ये रिटर्न अब लाइव हुई है। नए टैक्स पेयर अगर हैं, कोई भी नया टैक्स पेयर हु इज़ इंटेंडेड टू मैन्युफैक्चर गुड्स जो कि इस नोटिफिकेशन में बताए गए हैं, और इस नोटिफिकेशन इशू होने के बाद अगर उसे रजिस्ट्रेशन मिला है तो वो अपनी डिटेल्स कब तक फर्निश करेगा मशीन्स की, दैट इज़ यूज्ड फॉर फाइलिंग एंड पैकिंग द पाउचेस इन फॉर्म SRM 1 विद इन 15 डेज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन उसे करनी है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि पोर्टल पर ये रिटर्न्स अब लाइव हुई हैं आज। Additional machines, details of additional filing and packing machine installed in the registered place of business will be provided electronically। आपको डिटेल्स उनकी भी देनी है विद इन 24 आवर्स ऑफ सच इंस्टॉलेशन। अगर आप कोई नई मशीन इंस्टॉल कराते हैं, इफ़ मॉडिफिकेशन अगर होती है डिक्लेयर्ड कैपेसिटी में, तो वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पर ही देनी है विद इन 24 आवर्स ऑफ सच चेंज। जब आप डिटेल्स फॉर्म फिल कर देंगे तो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा हर मशीन के लिए, जिसकी डिटेल हैव बीन सप्लाइड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द कॉमन पोर्टल। अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति ने सबमिटेड और डिक्लेयर द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मशीन टू एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी है, एजेंसी को या ऑर्गेनाइजेशन को, द सेम मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय रजिस्ट्रेशन पर्सन इन टेबल 7। अगर आपने कहीं और भी डिटेल्स दी है तो टेबल 7 में आपको वो दिखानी है SRM 1 के विद इन 15 डेज ऑफ सैट डिक्लेरेशन। Where the registered person submitted or declared production capacity of manufacturing unit to any other government department agency prior to the issuance of notification। अगर इस नोटिफिकेशन के इशू के पहले अगर आपने दी है तो 30 डेज़ ऑफ नोटिफिकेशन आपको, लेकिन अब जो कि है सारा मामला लेट हो गया है तो अकॉर्डिंगली आपको डिटेल्स देनी है। डिटेल्स ऑफ करंट फाइलिंग एंड पैकिंग मशीनरी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस से रिमूव हुई है तो उसकी भी डिटेल्स आपको विद इन 24 आवर्स देनी है रिमूवल के टेबल 8 में। तो ये आपकी स्पेशल मंथली स्टेटमेंट आपकी जाएगी 10th ऑफ द मंथ आफ्टर सच मंथ। साथ ही आपको अपलोड करना है सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड इंजीनियर इन फॉर्म GST SRM 3 in respect of machine declared by him as per the paragraph 1 of the notification table 6 में। तो ये डिटेल्स जो हैं आपको देने होंगे अपनी इन नई स्पेशल रिटर्न्स के अंदर।